Hello guys, I am Vishali Khan from Dopamine and we are discussing network analysis and synthesis. We are discussing DC network theorems and in that we are discussing superposition theorem. आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्व प्रॉब्लम्स जिसमें डिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं विद सुपरपोजिशन थ्योरम. सो सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से हम ऐसे सर्किट सॉल्व करेंगे जिसमें डिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं. तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट सोर्स हैं. 10 वोल्ट सोर्स, राइट, वोल्टेज सोर्स, दिस इज माई करंट सोर्स 2 एम्पेयर एंड दिस इज 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स. ये 10 IY जो है इट इज माई करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, राइट. तो अब यहाँ पर हमें सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट IY. सो नाउ इफ यू सी दिस सर्किट, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो नेक्स्ट सर्किट्स बनेंगे दे आर गोइंग टू डिपेंडेंट अपॉन द इंडिपेंडेंट सोर्सेज. तो यहाँ पर तीन इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो तीन सर्किट्स बनेंगे यहाँ पर इस केस में. सो पहला हम 10 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करते हैं. जो 2 एम्पेयर सोर्स है ये ओपन सर्किट हो जाएगा और 5 वोल्ट सोर्स हमारा शॉर्ट सर्किट. सो जो सर्किट है वो कुछ इस तरह बनेगा. दिस इज माई 10 वोल्ट, राइट. यहाँ पर 1 है, इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज माई IY. दिस इज माई 1, राइट. नाउ ये जो 2 एम्पेयर सोर्स है ये ओपन सर्किट हो गया, राइट. तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है दैट इज 10 IY, राइट. ये 1 कंसीडर कर लेते हैं बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट केस, राइट. ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2, राइट. तो यहाँ पर हमने 2 ओम रेजिस्टेंस ले लिया. 5 वोल्ट सोर्स हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया. सो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, राइट. अगर हम यहाँ पर IY1 निकालें, IY1 क्या आएगा, जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है यहाँ पर. सो वोल्टेज क्या है 10 माइनस 10 IY1, राइट, डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस क्या है 1 एंड 2, तो 1 + 2 is 3. सो बेसिकली 3 IY1 is 10 minus 10 IY1. सो ये माइनस 10 IY1 लेफ्ट हैंड साइड जाकर एडअप होएगा. सो 13 IY1 is equal to 10. सो IY1 is 10 upon 13 एम्पेयर, राइट. ये हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस. अब नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, 2 एम्पेयर वाले सोर्स को कंसीडर करते हैं. सो 10 वोल्ट वाला सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, 1 ओम एज इट इज रहेगा. 2 एम्पेयर वाला सोर्स हमने कंसीडर करा है. नाउ डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज रहेगा 10 IY2, राइट. तो यहाँ पर हम करंट को कंसीडर कर रहे हैं IY2, राइट. ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1, राइट. अब यहाँ पर सीरीज में लगा है 2 और 5 वोल्ट हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट, राइट. तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस. अब यहाँ पर हमें IY2 निकालना है, राइट. सो लेट सपोज ये जो वोल्टेज है नोड पर दैट इज V, राइट. सो अगर हम यहाँ से इस ब्रांच का करंट ऑब्जर्व करें सो दैट इज V/1 प्लस, राइट. इस ब्रांच में करंट क्या है 2 एम्पेयर कमिंग इनसाइड, राइट. तो वी आर गोइंग टू राइट इट एज -2, राइट, प्लस इस ब्रांच में वोल्टेज क्या है V minus 10 IY2 अपॉन रेजिस्टेंस क्या है 2, राइट. सो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सॉल्व इट. सो नाउ V क्या है, V कितनी वोल्टेज है 1 ओम में जो वोल्टेज जनरेट हो रही है दैट इज V. 1 ओम में करंट कितना है IY2. सो IY2 इंटू 1 इज IY2. सो V इज IY2. इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर. So we are going to get IY2 plus IY2 minus 10 IY2 upon 2 is equal to 2, right. So basically we are going to get minus 13 IY2 is equal to 4 or IY2 will be equal to minus 4 upon 13 ampere. We have IY1, IY2. We are going to find out IY3 while considering 5 volt source. So जब हम 5 volt source consider करेंगे so 10 volt वाला short circuit और 2 एम्पेयर वाला open circuit हो जाएगा. So circuit कुछ इस तरह से बनेगा. यहाँ पर 1 ओम, राइट. जो 2 एम्पेयर वाला है open circuit बन गया, राइट. बनाने की ज़रूरत नहीं है उसे. इसके साथ में यहाँ पर 10
I/3 हो गया। यहाँ पर जो करंट है दैट इज I/3 इन दिस केस। रेजिस्टेंस 2 हो गया। यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज 5 वोल्ट, राइट। अब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सर्किट। I/3 क्या होगा, बेसिकली जो वोल्टेज जा रहा है, राइट, इसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो हमें करंट चाहिए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन आ जाएगा। टोटल वोल्टेज कितनी है, 5 प्लस 10I/3, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 3। सो -3I/3 इज इक्वल टू 5 प्लस 10I/3। आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास I/3 आ जाएगा -5/13 एम्पेयर, राइट। अब आपके पास I/1 है, I/2 है और I/3 है। सो बेसिकली I/y कितना हो जाएगा, I/y विल बी I/1 प्लस I/2 प्लस I/3। I/1 आया था 10/13, I/2 आया था -4/13, I/3 आया है -5/13, राइट। सो इन सबको एडअप करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 1/13 एम्पेयर। सो इस तरह से आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस, राइट। मेथड 2 भी है विच इज़ वेरी इजी, राइट। तो अगर मेथड 2 देखें तो यहाँ पर I/y करंट जा रहा है, यहाँ 2 एम्पेयर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस I/y, राइट। नाउ आप सिर्फ KVL लगाइए इस ब्रांच में and then you are going to simplify and you are going to get I/y। but because हमें सुपरपोजिशन थ्योरम से सिंप्लीफाई करना था, सो हमें ये पूरा मेथड यूज करना पड़ा, हमें तीनों केस कंसीडर करने पड़े, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ये डिपेंडेंट सोर्स है, इट इज़ वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एंड एक वोल्टेज सोर्स है एंड एक करंट सोर्स है, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट Vx यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि 10 वोल्ट सोर्स है, राइट। तो इस केस में जो 2 एम्पेयर वाला सोर्स है ओपन सर्किट हो जाएगा। सो जो सर्किट है रीड्रॉ होएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 10, यहाँ पर ये आ जाएगा 4Vx, राइट, एंड ये जो है डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा Vx से। सो बेसिकली Vx क्या होएगा, Vx होएगा, यहाँ पर आप देखिए इसमें 10 जो ओम रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है क्योंकि ओपन सर्किट है। वोल्टेज सोर्स एक तो 10 वोल्ट है, राइट, और 4Vx है। सो 10 माइनस 4Vx, राइट, इज माई Vx। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5Vx इज इक्वल टू 10। सो Vx आ जाएगा 10/5 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट, राइट। तो हमने क्या करा, फर्स्ट केस ही कंसीडर करा, उसी की हेल्प से हमें Vx फाइंड आउट हो गया। सो हमने क्या करा, फर्स्ट केस कंसीडर करा जहाँ पर हमने सिर्फ 10 वोल्ट सोर्स कंसीडर करा, उसकी हेल्प से हमें Vx मिल गया। सो लेट्स कॉल इट Vx1, राइट। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं जहाँ पर हम नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे जहाँ पर हम 2 एम्पेयर के सोर्स को कंसीडर करेंगे। सो ये जो 10 वोल्ट सोर्स है ये अब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट। 10 ओम एज इट इज रहेगा, 4Vx2 हो जाएगा। सो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, 4Vx2 इज माई वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर हमारे पास एक करंट सोर्स लगा है पैरेलल में विच इज 2 एम्पेयर, और यहाँ जो वोल्टेज है दैट इज Vx2। सो दीज वर माई Vx1 कैलकुलेशन। Vx2 के लिए आप देखिए Vx जो वोल्टेज है इट इज हेयर, सो हेयर जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम, राइट। आप देखिए जो करंट यहाँ से जा रहा है दैट इज 2 एम्पेयर, राइट। सो करंट यहाँ पर 2 एम्पेयर है। नाउ इफ वी सी एंड इफ वी अप्लाई KVL, राइट, अगर हम इस पूरे लूप में KVL लगाते हैं, सो Vx2 विल बी इक्वल टू, जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज 10 इंटू 2 दैट इज 20, माइनस यहाँ पर क्या है 4Vx2, राइट। सो 5Vx2 इज इक्वल टू 20, Vx2 is 20/5 which is 4 volt.
सो टोटल वोल्टेज क्या होगा, Vx, टोटल वोल्टेज Vx विल बी Vx1 प्लस Vx2 इज 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 6 वोल्ट. सो इस तरह से यूजिंग डिपेंडेंट सोर्सेज ऑल्सो वी सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 5 एम्पियर सोर्स है, 10 वोल्ट सोर्स है और यहाँ पर 2Vx जो है हमारा करंट सोर्स है विच इज़ वोल्टेज डिपेंडेंट. वी हैव टू फाइंड आउट द करंट I, राइट. ये जो करंट I है दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट. नाउ लेट्स कंसीडर द 5 एम्पियर सोर्स. तो अब जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. ये जो 10 वोल्ट सोर्स है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट. 2Vx जो सोर्स है एज इट इज़ रहेगा, राइट. दिस इज़ 1, दिस इज़ 4. इसको हम I1 कंसीडर करते हैं. नाउ दिस इज माय Vx, 5 एम्पेयर सोर्स का वोल्टेज, राइट. सो दिस इज द सर्किट. अब जो यहाँ से करंट जा रहा है दैट इज 5 एम्पेयर, राइट. सो 1 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होएगा दैट इज 5 वोल्ट, राइट. नाउ इफ यू सी ओवर हेयर I क्या होएगा, बेसिकली ये जो 5 एम्पेयर है और 2Vx करंट है ये एड अप हो रहा है. सो 5 प्लस 2Vx इज माई I. सो I1 इज 5 प्लस 2Vx. सो अगर अब यहाँ पर हम KVL लगाएं सो दैट इज माइनस Vx प्लस 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 2Vx इज इक्वल टू 0, राइट. सो माइनस Vx plus 5 plus 20 plus 8Vx is equal to 0. So 7Vx is equal to minus 25, right. So Vx किसके इक्वल आएगा, minus 25 by 7, right. Now what is I1? I1 आएगा equal to 5 plus 2 into माइनस 25 बाय 7. सो ये हो गया हमारा I1. आप वैल्यू निकालिएगा. नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस जहाँ पर हमें I1 निकालना है यूजिंग द केस ऑफ 10 वोल्ट सोर्स ओनली. तो यहाँ पर हम जो 5 एम्पेयर सोर्स है उसको ओपन सर्किट कर देते हैं. इसके साथ यहाँ पर हमारे पास 1 ओम कनेक्टेड है. नाउ दिस इज माई करंट सोर्स ऑफ 2Vx, राइट. ये हो जाएगा हमारा 4 और यहाँ पर हमारे पास 10 वोल्ट. नाउ यू सी Vx वॉज द वोल्टेज अक्रॉस 5 एम्पेयर, राइट. तो ये जो करंट सोर्स है यहाँ वोल्टेज 0 हो जाएगी, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो हम इस करंट सोर्स को भी कंसीडर नहीं करेंगे. नाउ करंट इन दिस केस I2 विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इसको हम ओपन सर्किट मान लेंगे. Vx यहाँ पर 0 हो जाएगा, राइट. वोल्टेज इधर जनरेट ही नहीं हो रही है, राइट. सो ये जो करंट सोर्स है इनऑपरेटिव हो जाएगा. इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस 5 एम्पेयर सोर्स वोल्टेज ओनली, राइट. इसको हमने अनऑपरेटिव माना है तो Vx 0 हो जाएगा, ये सोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ हियर विल बी नो करंट, I2 इज 0. नाउ I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू 5 प्लस और 5 minus 50 by 7, 35 minus 50 by 7 which is minus 15 by 7 एम्पेयर. सो इस तरह से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. कहीं पे कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम सुपरपोजिशन थ्योरम के लीनियर रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. So meet me soon. If you have any doubt, put that in comment. Bye bye. Take care. Thank you.